और चलिए बात करेंगे जगदलपुर से अहम खबर की, जहां सीएम साई के बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बस्तर के विकास का एक्शन प्लान तैयार होगा। कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। कलेक्टर सभागृह में बैठक आयोजित होगी। अहम खबर आपको बता दें, बस्तर के विकास का एक्शन प्लान एक तरह से तैयार हो रहा है और यहाँ पर कई मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा भी होनी है। दूसरा दिन है बस्तर दौरे का सीएम का। कलेक्टर सभागृह में अहम बैठक होने जा रही। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार राज्यों या केंद्र सरकार हो, लगातार फोकस बस्तर की तरफ ही बढ़ रहा है और ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिस तरह से डेडलाइन तैयार कर ली गई 31 मार्च 2026 तक की, उसे लेकर ही लगातार सफलता भी एक के बाद एक मिल भी रही है। सरकार यही चाहती है कि बस्तर में तेजी से विकास हो। हिंसा के रास्ते पर जो नक्सली चल रहे हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और सीएम और गृह मंत्री लगातार नक्सलियों से सरेंडर की एक तरफ अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बस्तर के विकास को लेकर बातचीत हो रही है, समीक्षा हो रही है। दूसरा दिन है आज सीएम का। और इसमें बस्तर में कैसे हम लोग कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पशुपालन मत्स्य पालन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ा सकते हैं। पर्यटन की अपार संभावना है बस्तर में, तो पर्यटन कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कौशल विकास करके यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं। इन चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और चारों विषयों के जानकार विशेषज्ञ सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित थे। सबके सुझाव लिए गए हैं और हमारे अधिकारियों ने सबको नोट भी किया है। और कृषि के सेक्टर में हमारे बस्तर में मिलेट्स की खेती का काफी स्कोप है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में मिलेट्स की खेती अच्छी हो रही है, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कहे कि मिलेट्स की मांग बढ़ते जा रही है और इसका अच्छा कीमत भी मिल रहा है, तो इस पर चर्चा हुई है। तो बस्तर दौरे पर दूसरा दिन है। प्रदेश के मुखिया का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये दौरा काफी अहम है। कई कार्यक्रम भी कल हुए थे। दिन भर कई कार्यक्रमों में व्यस्ततम शेड्यूल भी उनका रहा है। जल संसाधन विभाग की कई तरह की तैयारियां कल की गई थी। भवन का लोकार्पण भी किया गया था। घर घर जाकर पात्र परिवारों से मुलाकात हो रही है। मुख्य अभियंता कार्यालय का एक तरह का शुभारंभ भी हुआ। बस्तर में विकास की गंगा बहाने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश राज्य सरकार कर रही है और यही वजह है कि अलग अलग कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं और आज भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मोर द्वार साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ हुआ है और ऐसे में जनता के द्वार, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता से जो बातचीत है, जो विकास किस तरह से आने वाले समय में होना है, उसे लेकर इसके पहले भी कल अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई थी सर्किट हाउस में। हालांकि उन्होंने विश्राम भी किया था और सीएम 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। जीवन अंदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ के उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए। जीवनंद, आप सुन पा रहे हैं? जीवनंद, कल भी हमने देखा था कि कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक तरह से बस्तर में विकास के लिए लगातार राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की भी अपनी एक पहल है और ऐसे में जो आज के दिन भर के कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाले, क्योंकि कल भी हमने देखा था हाई लेवल मीटिंग की थी, अफसरों से बातचीत की थी सीएम ने। ये देखिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बस्तर के दौरे के आज दूसरा दिन है, जहां कल उन्होंने जगदलपुर पहुंचकर जो जल संसाधन जो मुख्य कार्यालय है उनको उद्घाटन किया है। वही मोर द्वार साय सरकार के अभियान के तहत जो आवास 2.0 का जो उन्होंने शुभारंभ किया है, सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसके बाद देर शाम को एक बड़ी बैठक लेकर बस्तर विकसित बस्तर को लेकर एक हम जो जनप्रतिनिधि है या अधिकारियों के साथ बैठक की। तो निश्चित रूप से ये बस्तर के विकसित के विकास के लिए के मील का पत्थर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जिस प्रकार के सुशासन तिहार के अलावा बहुत ऐसी योजनाएं शुरू की है, जैसे नियाद दिलानर की बात की जाए या नक्सल मुक्त अभियान की बात कीजिए, तमाम जो योजना सरकार की ओर से चलाई रही है, इसे लेकर बस्तर को और किस तरह और आगे और विकसित किया जा सकता है, इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय के पहल पर ये बस्तर दौरा है। और कल दिन भर जिस तरह से सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा
चर्चा की। लेकिन आज की अगर बात की जाए, आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो है ये जगदलपुर जो कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ सातों संभाग के जो कलेक्टर है, एसपी है या बड़े सचिव स्तर के जो अधिकारी है या जनप्रतिनिधि, सभी को एक साथ बैठक चल रहा है। और इस बैठक के दरमियान बस्तर के जो विकास की जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा और जिसे लेकर करीबन 2 से 3 घंटे की ये बैठक होगी। इस वक्त मैं कलेक्टर परिसर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। इसी वाहन से जो है सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम पीछे जो काफिला नजर आ रहा है, तमाम जो काफिला है उस काफिले में जो यहाँ के जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सांसद महेश कश्यप, तमाम जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये जो कलेक्ट्रेट के जो ये प्रेरणा हॉल आपको नजर आ रहा है, इसी प्रेरणा हॉल में आप वर्तमान में उनकी बैठक आरंभ है और इस बैठक के दरमियान उन्होंने बस्तर की किस प्रकार की विकास किया जाएगा, बस्तर के समुचित विकास कैसा हो सके, इसे लेकर जो संभाग स्तर के तमाम जो बड़े अधिकारी है, कलेक्टर है या सचिव स्तर के जो अधिकारी है, इस बैठक में शामिल हुआ है। और इस बैठक में ही बस्तर के विकास को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस रोड मैप के तैयार इसीलिए किया जाए क्योंकि बस्तर में देखिए बहुत जो पर्यटक की कॉरिडोर बनाने की जो सरकार की सपना है, बस्तर में पर्यटन के कॉरिडोर किस प्रकार किया जाए या जो भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से एक डेडलाइन दिया है कि 31 मार्च 2026 तक के जो बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ पूरा भारत से नक्सल मुक्त किया जाएगा और इसके लेकर जो अभियान चलाया जाएगा चल रहा है, तो निश्चित रूप से बस्तर के जो शांति की टापू बनाने के लिए सरकार की जो मंशा है, ये तमाम विषयों को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय बस्तर में है और इस चर्चा के बाद ये खुलकर सामने आ पाएगा कि किस तरह से बस्तर के विकास हो। जैसे आपको बता दूं कि जैसे मोर द्वार साय सरकार की जो अभियान है ये 15 तारीख से ही शुरू हो चुका है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। और इस दरमियान सरकार के जो अमला है वो घर घर पहुंचेगा कि ऐसे कोई गरीब परिवार है, ऐसे कोई गरीब तबके के परिवार है जो सरकार के आवास से वंचित हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद जो सरकार जो पीएम आवास की जो योजना को लाभ है उस हितग्राहियों को दिया जाएगा। ये छोटे छोटे ग्राउंड स्तर का जो काम है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी एक बड़ी बात यह है ये सुशासन तिहार, अब तक के जो या ग्रामीण है या आम जनता है सीधे अपनी जो समस्याओं को लेकर कलेक्टर का चक्कर काटते थे या कई अन्य दफ्तर का चक्कर काटते थे, लेकिन इसे देखते हुए सरकार ने ये सुशासन तिहार के अभियान शुरू किया ताकि जो तबके लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं वो अपने समस्या के अवगत करा सके और उसका जो समस्या है वो तत्काल निराकरण हो सके। इस प्रकार की तमाम बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार चला रही है और इसे लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रहा है और निश्चित रूप से इस बैठक में सार्थकता आएगी और इस बैठक में लोगों को लाभ भी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगा कि इस बैठक के बाद क्या जो परिणाम सामने आते हैं, तो आने वाले समय बिल्कुल आने वाले समय में क्या परिणाम सामने आते हैं। मोर द्वार साय सरकार एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं, किस तरह की आवास की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं वो समस्याएं बता सकते हैं। जब अब देखना होगा क्या कुछ होता है। जिस तरह से बैठक चल रही है इसके बाद क्या मंथन चिंतन होता है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बस्तर दौरे पर सीएम है, दूसरा दिन है ये और खासतौर से कई कार्यक्रम और कई मीटिंग भी आज आयोजित की जा रही है। मकसद यही है कि नक्सलवाद को खत्म करना और दूसरी तरफ बस्तर में विकास आगे बढ़ाना।